जय हिंद दोस्तों, कैसे हो लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एडमिशन 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें 25 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। महामैराथन की क्लास चल रही है, जो कि क्लास भी आज 8 है। प्रैक्टिस सेट की क्लास भी साथ में चल रही है। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं एस बोस, एच भाभा, एस चंद्रशेखर, एस भटनागर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं, तो वह है एच भाभा। एच भाभा। फुल फॉर्म क्या होगा? होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है एस भटनागर को, वी साराभाई को, एस कासिम को, सीवी रमन को। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। यह श्रेय किसको जाता है? वी साराभाई यानी विक्रम साराभाई को। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। विक्रम साराभाई ने भारत में अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान तथा विकास के लिए अथक परिश्रम किया। और वहीं बात करते हैं कासिम। कासिम ने प्रथम अंटार्कटिका अभियान के नायक थे। या जो थे प्रथम अंटार्कटिका अभियान के नायक थे सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव या रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में कालाजार बीमारी काफ़ी फैली हुई है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किस भारतीय राज्य में कालाजार बीमारी काफ़ी फैली हुई है? वह राज्य है बिहार। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बिहार राज्य। बिहार के तराई क्षेत्रों में कालाजार नामक बुखार का व्यापक प्रकोप रहता है। और कालाजार नामक यह बीमारी बालू मक्खी के काटने से होती है। यह बीमारी किससे होती है? बालू मक्खी के काटने से। बालू मक्खी के काटने से कालाजार नामक बीमारी फैलती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बिहार राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षेस यानी सार्क संगठन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, सैनिक संधि, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान, क्षेत्रीय सहयोग। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। दक्षेस यानी सार्क संगठन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? क्षेत्रीय सहयोग। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, क्षेत्रीय सहयोग। सार्क, इसकी स्थापना कब किया गया था? 1985 में।
1985 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू इसका मुख्यालय है। इसमें 8 सदस्य हैं, 8 सदस्य देश हैं, जो कि पहला जो है भारत है, पहला है भारत। दूसरा जो है पाकिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान। वहीं तीसरे की बात करते हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश, श्रीलंका। पांचवें नंबर पर है नेपाल। छठे नंबर पर है मालदीव, मालदीव। इसके अलावा भूटान। और 8वां जो बना था वह है अफगानिस्तान। 8वां जो है वह है अफगानिस्तान। इसका 8वां सदस्य बना था। कब इसे बनाया गया था? अफगानिस्तान को 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बन गया। और इस संगठन को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग स्थापित करना था। 4th ऑप्शन करेक्ट है, क्षेत्रीय सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील की मुख्य विशेषता है निर्गुणता, आर्थिक सहयोग एवं विकास, सांस्कृतिक संबंधों का विकास, देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो वह देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व है। 4th ऑप्शन करेक्ट है, देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। पंचशील की मुख्य विशेषता भारत और चीन के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विकास करना। और चीनी प्रधानमंत्री चाउ ए लाई एवं भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नई दिल्ली में वार्ता के पश्चात 1954 को एक संयुक्त विज्ञप्ति द्वारा जारी कर 5 सिद्धांत बताए गए। यह सिद्धांत कब लाया गया था? तो यह लाया गया था 1954 में। 1954 में लाया गया था, जो कि थे एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता एवं संप्रभुता का आदर करना और दूसरे देशों में आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों के प्रति तटस्थता। और वहीं जो चौथा था वह समानता व पारस्परिक सहयोग और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व नीति का पालन करना। यही थे 5। 4th ऑप्शन करेक्ट है, देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल निम्न क्षेत्रों में एक सुपरिचित नाम है खेल कूद में, संगीत में, नृत्य में, पर्वतारोहण में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। बछेंद्री पाल निम्न क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है। यह है पर्वतारोहण में। 4th ऑप्शन करेक्ट है, पर्वतारोहण। बछेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला है। क्या जो है भारत की पहली महिला है, भारत की पहली महिला है। और बात करते हैं विश्व की 5वीं महिला है, विश्व की 5वीं महिला है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। भारत की पहली महिला है, विश्व की 5वीं महिला है, पर्वतारोहण है। 4th ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने,
सुभाष चंद्र बोस ने, देवीलाल ने, मोरारजी देसाई ने? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट नारा है, जय जवान जय किसान। यह नारा किसने दिया? तो वह है लाल बहादुर शास्त्री। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लाल बहादुर शास्त्री। 1965 के पाकिस्तानी हमले तथा अमेरिका द्वारा गेहूं न देने पर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान तथा जय किसान का नारा दिया। और वहीं बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने नारा दिया था जय हिंद का। जय हिंद का नारा दिया। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा दिया। या क्वेश्चन पूछा गया है, या क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली चलो यह नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। इनका बहुत ही फेमस नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सभी नारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिए गए थे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, बी आर अम्बेडकर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो वह है रविंद्रनाथ टैगोर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम गुरुदेव था, जबकि लाला लाजपत राय का उपनाम पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है, पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। सी राजगोपालाचारी यह जाने जाते हैं राजा जी के नाम से। राजा जी के नाम से जाने जाते हैं, या सी आर के नाम से जाने जाते हैं। बी आर अम्बेडकर की बात करते हैं, या बाबा साहेब के नाम से जाने जाते हैं। बाबा साहेब के नाम से जाने जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली, एंथोनी ईडन, विंस्टन चर्चिल, हेराल्ड विंस्टन? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन वनडे एग्जाम में भी पूछा गया है और बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में भी पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वह है विंस्टन चर्चिल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, नयनतारा सहगल? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण यह रचना है, इंडिया विंस फ्रीडम। इसके लेखक कौन हैं?
इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अब्दुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है वह है मराठी, तेलुगु, बांग्ला या उर्दू। कौन सा ऑप्शन राइट है? वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है वह भाषा है बांग्ला। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बांग्ला। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा बांग्ला है। उसके बाद क्रमशः मराठी तथा तेलुगु भाषा बोली जाती है। बात करते हैं हिंदी। हिंदी भाषा जो बोली जाती है भारत में 43.63% लोगों द्वारा बोली जाती है। बांग्ला जो है यह बोली जाती है 8.3%। और मराठी की बात करते हैं, यह बोली जाती है 7.09% लोगों द्वारा बोली जाती है। तेलुगु की बात करते हैं, यह 6.93% लोगों द्वारा बोली जाती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, हिंदी के बाद बांग्ला भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं केवल फ्रेंच, केवल अंग्रेजी, अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं, इसकी कार्य भाषाएं हैं अंग्रेजी और फ्रेंच। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अंग्रेजी और फ्रेंच। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अभिकरण है जिसका गठन 1946 में हुआ था। यूनेस्को का गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। मुख्यालय की बात करते हैं, मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, जिसकी कार्य भाषाएं अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रकारों में से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? खुशवंत सिंह, अरुण शौरी, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है पत्रकारों में से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? तो वह है अरुण शौरी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अरुण शौरी। अरुण शौरी को पत्रकारिता के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था और यह पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति 1957 ईस्वी में प्रारंभ किया गया और 1958 में भूदान आंदोलन के प्रेरता विनोबा भावे।
विनोबा भावे को जन सेवा के लिए प्रदान किया गया था। वे यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। यह भी इम्पॉर्टेंट है, विनोबा भावे एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जन्मे दो अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला वह थे हरगोविंद खुराना और सीवी रमन, एस चंद्रशेखर और वीवी रमन, सीवी रमन और एस एन बोस, हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में जन्मे दो अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला वह कौन थे? हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। फोर्थ ऑप्शन राइट है। हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर भारत में जन्मे दो अमेरिकी नागरिक हैं जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, सांस्कृतिक समझ की प्रगति के लिए, खेल में असाधारणता के लिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALU का विस्तृत रूप क्या है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विस्तृत रूप पूछा है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ALU का विस्तृत रूप क्या होगा? इसका विस्तृत रूप होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से, टेबल टेनिस से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है फुटबॉल से। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप प्रतियोगिता का आयोजन भारत में होता है और यह भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है और सन 1888 में शिमला में पहली फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप आयोजित हुई थी। कब यह आयोजित हुआ था प्रथम बार? तो 1888 में शिमला में पहली बार फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप आयोजित हुई और यह विश्व की दूसरी सबसे पुरानी प्रतियोगिता है और इसके सभी मैच दर्शकों के लिए निःशुल्क हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, यह विश्वास करते थे मातृशक्ति में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नारी की मूर्ति इस बात की ओर संकेत करती है कि सिंधु सभ्यता के लोग मातृशक्ति का आराधना करते थे। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंश परंपरागत राजतंत्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? तो वह थी गणतंत्र। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, गणतंत्र प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे जनक, कृष्ण, याज्ञवल्क्य, सूरदास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, तो वह थे कृष्ण। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं पर क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।